प्रयागराज में फ़ोन मिलाया और कहा कि आज ही जारी करना है। साथियों 4:30 बजे तक हम लोग वेट करते रहे। 4:30 बजे तक जब फाइल नहीं आई तो पुनः फ़ोन पर वहाँ संपर्क किया गया और 5 बजे के लगभग बेसिक के शिक्षा में साथियों के मानदेय की फाइल निदेशालय पहुँची। वहाँ पर और भी हमारे कई साथी मिले। जब फाइल यहाँ आई 5:26 पर यहाँ सिग्नेचर करके बेसिक के शिक्षा में साथियों का मानदेय जारी कराने का काम किया गया और इस बेसिक के शिक्षा में साथियों का यह मानदेय फरवरी माह तक के मानदेय की व्यवस्था है। अब कुछ लोग कह रहे थे फरवरी तक का मानदेय आ गया तो हमारा अगर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा। अरे बढ़ेगा तो सरकार व्यवस्था करेगी। आप अगर बेसिक की व्यवस्था करेगी तो सर्व शिक्षा की भी तो करेगी कि बढ़ने के इंतजार में मानदेय ही ना दे। करंट का फरवरी तक का मानदेय आपके जनपदों में भेज दिया गया है। मैं पुनः एक बार अपने जिला अध्यक्ष साथियों से और अपने सक्रिय जिले के पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि आप अपने जनपद में इस भेजे गए मानदेय की ग्रांट से अपने शिक्षा में साथियों के मानदेय को मिला लें। अगर कहीं पर कमी हो रही है तो कृपया अभी से ही डिमांड वहाँ से भिजवाने का काम करें, चूँकि फरवरी तक का मानदेय भेजा गया। 5:26 पर यह पत्र प्रदेश के सभी जनपदों में भेजा गया, जिसमें बेसिक के अंतर्गत कार्यरत सभी साथियों का मानदेय अपने जनपदों में भेजा गया। अब सभी साथी और लगभग सभी साथी सभी जनपदों में मानदेय प्राप्त भी हो गया। जहां नहीं पहुंचा होगा तो वहां कल जरूर पहुंच जाएगा। बिल्कुल उत्कर्ष जी आपको भी अभी जवाब देंगे। एक लाइन से चल रहे हैं, ये देख रहे हैं कि डायरेक्टर महोदय के साइन से 17 तारीख को आपका मानदेय जारी किया गया। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत हमारे साथियों का अक्टूबर का मानदेय बार बार सभी लोग फ़ोन भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे। हमें भी चिंता थी कि दीपावली के पहले मानदेय मिले, इसलिए संगठन की तरफ से एक पत्र लिखवाया गया। उस पत्र को नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में दिया गया और दूसरा पत्र लेकर के हम महानिदेशक महोदया से मिलने पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि महानिदेशक महोदया के कार्यालय में, उनके निजी कार्यालय में कार्यरत एक वहाँ के साथी को हार्ट अटैक हो गया था। सारे वहाँ के अधिकारी उनको लेकर के सिविल हॉस्पिटल, उसके बाद लारी लेके गए और मैं धन्यवाद दूंगा महानिदेशक महोदया का। उन्होंने ऊपर बड़े अधिकारियों से बात करके उन कर्मचारी साथी का तुरंत ऑपरेशन हुआ और आज वह स्वस्थ हैं और इसमें महानिदेशक महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। तो साथियों, उस समय हमने महानिदेशक महोदया के कार्यालय में यह पत्र रिसीव करा दिया था। ये आप देख सकते हैं 17 तारीख को ही हमने रिसीव कराया था कि अक्टूबर माह का मानदेय दीपावली से पहले मिल जाए। उसके बाद महानिदेशक महोदया आ भी गई थी और उनसे चलते चलते बात भी हो गई, तो उन्होंने कह भी दिया था कि हम प्रयास करेंगे कि दीपावली के पहले आपकी लिमिट जारी कर दिया जाए। तो साथियों, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तभी काम होगा, क्योंकि कहा गया है कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित ही मंजिल पाते हैं। तो काम करेंगे तो 2 कदम बढ़ेंगे, 1 कदम बढ़ेंगे, आधा कदम बढ़ेंगे, 4 कदम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप बैठ गए कि जो होगा देखा जाएगा तो बैठे ही रह जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों दौड़ते हो, क्यों मेहनत करते हो, मानदेय तो आ ही जाएगा। अरे हमारे उन साथियों से पूछो। हमारे एक साथी का मैसेज आया था कि मेरे बच्चों को बुखार है, जांच कराने के पैसे नहीं हैं और मानदेय बेसिक का 3 महीने से नहीं मिला है। क्या आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं? हमारा साथी इस तरह से बात कर रहा है और हम उसके लिए लड़े ना। आखिर क्यों हमको जिम्मेदारी मिली? जो जिम्मेदारी मिली उसको निभाना है। अगर आप लोगों को आपको लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्र जिसकी मौत आएगी वो तो मर ही जाएगा, ये कोई कहने वाली बात है? अरे हमारा साथी, अगर एक साथी हमारे बीच जाता है तो हमारे 1,42,700 कुछ शिक्षा मित्र हैं, उनमें से एक संख्या कम होती है। आपको कहते शोभा नहीं देता है। कुछ लोगों को कष्ट होता है कि
यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा मित्रों को सारी जानकारी क्यों दी जाती है, क्यों हम ना दें?